देखिए, दोडा में सरकार ने कोई सहायता राशि नहीं दी है। 27 लाख रुपए दिए उसके। वो राशि जब उस बच्चे को पुलिस कस्टडी में लाया गया, एक रिपोर्ट आई थी कि स्कूल में चोरी हुई। आपके घर में भी चोरी, आप रिपोर्ट दोगे। आपको अगर नाम ध्यान नहीं है, भाई अज्ञात चोरी हो गई, तो हम अज्ञात नाम से रिपोर्ट देते हैं। अब आपके आसपास में सीसीटीवी खंगालोगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति था, आप भी चाहोगे मेरी चोरी निकले। जब सीसीटीवी कैमरे देखे तो वो लड़की उसमें दिखे, और देखने के बाद में वो वांटेड था, उसको लाया गया। और लाने के बाद में पूछताछ के दौरान उस लड़के की मौत होती है। मौत होने के बाद में ये तो मेडिकल के आधार पर पता लगेगा कि उसकी किस कारण से मौत हुई, वो आगे का जांच का विषय है। जब डेथ हो गई तो एक परिवारजनों का ये कहना था कि भाई ये पुलिस की मारपीट से मौत हुई। मैं खुद भी आया था, मैंने एसपी और उनसे सबसे पुलिस ने उनको सस्पेंड कर दिया। सहयोग राशि का सवाल है तो पुलिस ने कहा कि हमारी कस्टडी में मौत हुई है तो हम एक सहयोग राशि उस परिवार को देंगे कि उनका एक तरह से किसी की जान गई है तो हम सहयोग करेंगे। तो पुलिस ने अपने स्तर पर उनको सहयोग राशि दी है। तो जांच का विषय है ना, जांच की रिपोर्ट आएगी तब आपको सब। सहयोग राशि में आप भी जब प्रेशराइज हुआ था, सहयोग राशि कलेक्टर के चैम्बर में आप नहीं, मैंने कोई प्रेशराइज नहीं किया है। मैंने उस परिवार से भी पूछा, उन्होंने कहा कि साहब बच्चा की डेथ हुई है तो हमको भी लगता है आज आपके हमारे परिवार में कोई इस प्रकार की वारदात होती है तो हर किसी की सिंपैथी होती है, और उस सिंपैथी के नाते मैंने कहा भैया अब हुआ है, अब जांच की रिपोर्ट तो आएगी, आप इनको सहयोग करिए। तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से उन्होंने कहा हम सहयोग करेंगे। वो सहयोग राशि वो हर जगह करते हैं। नहीं, मोताना पुलिस नहीं होती, सहयोग है, स्वैच्छिक सहयोग है, मोताना नहीं है। देखिए ये एक सवा बन गया। आज अगर एक्सीडेंट होगा तो वो भी 2 दिन लाश लेके बैठा रहेगा। देखो, मोताने से इसको हम निकलो, मोताने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, मोताना एक बुराई है। लेकिन आज एक ट्रेड चल गया कि किसी की डेथ होगी, एक्सीडेंटल हो या और किसी कारणों से होगी, तो वो परिवार और उसके साथ कुछ लोग ऐसे जुट जाते हैं जिसके कारण से वो कहते हैं कि साहब इसके कारण से डेथ हुई तो हम इसको ये आप मुआवजा दो तो हम उठेंगे। एक मुंह बनता है तो उसमें ये परंपरा ठीक नहीं है, क्योंकि उसको कारणों तक हम जाना पड़ेगा किस कारण से हुआ। मैं अगर क्रॉस कर रहा हूँ, मेरी गलती से एक्सीडेंट हुआ क्या, या कहीं कोई और बात है तो मेरे कारण से। आज आप मानिए एक चीज, चलो पुलिस उसको सीसीटीवी में दिखा, आखिर में अपराधी को लाना जरूरी है, पुलिस नहीं लाएगी तो फिर अपराधी के मनोबल बढ़ेंगे। और आज मान लीजिए पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगी, अपराधी को नहीं पकड़ेगी, तो एक अपराधी का मनोबल बढ़ेगा और समाज में एक तरह से भय का माहौल खड़ा होगा। तो पुलिस को अपना काम करना चाहिए, अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, इस प्रकार का माहौल रहना चाहिए। ये आपकी संभावना है कि हर अपराधी मरे, ये संभव नहीं है। जब अपराधी है, अपराधी के खिलाफ पुलिस अपना एक्शन लेती है, पुलिस की ड्यूटी बनती है, पुलिस फिर उसको उस हिसाब से धारा लगा करके उसको पेश करती है, उसको जो भी सजा उस धारा के अंदर मिलनी है वो मिलेगी। लेकिन ये नहीं है कि हर अपराधी की डेथ हो। ये कई बार ऐसी हो नहीं जाती, या तो कई बार वो आदमी डिप्रेशन में भी डेथ हो जाती है। आपने देखा होगा भाई, पुलिस ने पकड़ा, कई बार ये होता है कि यार क्या होगा, तो उसमें भी डेथ हो जाती है, उसके कारण से भी लोग होते, तो वो कई चीज़ें होती हैं, तो पुलिस अपना रास्ता निकालती है। अब आपने कहा कि बस के साथ ये हुआ, एप्लीकेशन दे, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करेगी और जो अपराधी हैं उनको पकड़ेगी। निश्चित रूप से कहीं पर भी जंगल राज नहीं आने देंगे, आम जन में कहीं पर भी इस प्रकार का भय का माहौल नहीं होगा। ये सरकार की पहली प्राथमिकता है।